15.1 का दूसरा प्रश्न दे रखा है कि दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। यानी दो बच्चे वाले जो 1500 परिवार है उनका चयन करके एक सारणी बनाई गई है और उस सारणी के अंदर लिखा हुआ है कि परिवार में लड़कियों की संख्या, यानी एक परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है वो लिखी है। यहाँ 2, 1 और 0, यानी कोई लड़की नहीं। नीचे लिखा हुआ परिवारों की संख्या, यानी कि ऐसे परिवार 475 है जिनके परिवार में 2 लड़कियां हैं। 814 परिवार है जिनके अंदर लड़कियों की संख्या 1 है और 211 परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में एक भी लड़की नहीं है। तो इस ढंग से एक सारणी दे रखी है। आपको यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, दूसरा 1 लड़की हो और तीसरा प्रश्न दे रखा है कोई लड़की ना हो। ये प्रश्न दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत भारी है, परंतु बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, सिर्फ मैंने आपको एक सूत्र बताया है, वो आपको याद करना है। इस पूरे प्रायिकता वाला टॉपिक के अंदर प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। आपको बुक के अंदर, अन्य वीडियो के अंदर काफ़ी ऐसे प्रश्न अलग अलग टाइप के मिलेंगे और उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के सूत्र बताए जाएंगे। तो सूत्र आपको एक ही याद करना है, हर सवाल के अंदर वही अप्लाई करना है। आपके 100% सवाल है वो सही होगा और कोई उसको काट नहीं सकता, यानी नंबर आपके कटेंगे नहीं परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार से। आपके पूरे नंबर मिलेंगे। जो मैं सूत्र कर बोलता हूँ वही आपको याद करना और वही लिखना है। तो देखिए, यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता अपन निकालते हैं। तो यहाँ लिखना है, पहले सवाल का उत्तर बता रहा हूँ कि 2 लड़कियां हो इसकी प्रायिकता। एक बार मैं सूत्र आपको लिख के बता देता हूँ, फिर आगे अपन नहीं लिखेंगे बार बार। तो देखिए, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब देखिए, 2 लड़कियां हो इसकी प्रायिकता अपन निकाल रहे हैं। तो 2 लड़कियों वाले इस सारणी के अंदर जाना है कि 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 475। कितनी है? 475। तो आगे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 475, यानी 475 हो गए आपके अनुकूल परिणाम। अब बात होती है कुल परिणाम की। तो कुल परिणाम का मतलब है कि टोटल परिवारों की संख्या कितनी है। तो 475, 814 और 211, ये आपको रफ कॉपी के अंदर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको। 475, 814 और 211, ये सब जोड़ देंगे तीनों, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपके 1500। यानी ये टोटल है इन तीनों का 1500, तो कुल परिणाम हो गया आपके 1500। अब देखिए, यहाँ पे अगर सरल होता है भिन्न तो सरल करना है। वैसे इस उत्तर को भी यदि परीक्षा के अंदर छोड़ के आओगे तो ये भी उत्तर है वो सही माना जाएगा। 475 बटा 1500 ये भी सही है, परंतु जितना आप सरल करके लिखोगे उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो 475 बटा 1500 है, इसमें दोनों के अंदर 25 का भाग जा रहा है, तो 25 का भाग दे देते हैं। देखिए, इसके अंदर 25 का भाग जाएगा 16 और ये 3, 19 बार, और 1500 के अंदर जाएगा 60 बार। यानी कि इसको जो सरल करेंगे तो इसका आगे उत्तर मैं लिख लेता हूँ 19 बट्टा 60, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सेकंड पूछा है कि एक लड़की हो उसकी प्रायिकता। था यहाँ सिंपल सा वो का वो लिख लो, ज्यादा बिल्कुल दिमाग में चेंज नहीं कर रहा हो, भाषा भी चेंज नहीं कर रहा हो। देखिए, एक लड़की हो इसकी प्रायिकता, सिर्फ इतना ही तो जोड़ना है आपको, इसकी प्रायिकता। 2 लड़कियां हो इसकी प्रायिकता, एक लड़की हो इसकी प्रायिकता। वैसे अलग भाषा भी लिख सकते हैं कि 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता, एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता, कोई लड़की न हो उस परिवारों की प्रायिकता। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगे और जिस ढंग से आपको याद हो जाता है, हल कर सकते हो परीक्षा के अंदर इजीली, वही आपको याद रखना है। तो एक लड़की हो इसकी प्रायिकता, पर्टिकुलर एक भाषा के अंदर आपको बंधना नहीं है। आप अपने हिसाब से थोड़ा खुद का दिमाग लगा के सवाल करने की कोशिश करो ताकि आप रटोगे नहीं और गणित के अंदर आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा।
तो देखिए एक लड़की हो, इसकी प्रायिकता एक लड़की हो, उन परिवारों की संख्या कितनी है? 814 है। ऊपर लिखा हुआ 1, नीचे लिखा हुआ 814, यानी परिवार में लड़कियों की संख्या दे रखी है 1 और परिवारों की संख्या 814 नीचे दे रखा है। तो एक लड़की वाले परिवार कितने हैं? 814। कुल परिवार वही, अनुकूल परिणाम तो हुए 814 और कुल परिणाम कितने हैं? वही 1500, यानी टोटल परिवारों की संख्या कितनी है? 1500। अब देखिए यहाँ पे 814 भी सम संख्या और 1500 भी सम संख्या, तो यहाँ दोनों के अंदर 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग 814 में गया तो ये आ गया 407, और 1500 के अंदर भाग जाएगा तो आ जाएगा 750, 750। ये 7 है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है तीसरा है कोई लड़की न हो उसकी प्रायिकता। तो कोई लड़की न हो इसकी प्रायिकता। मैं यहाँ सरल से सरल भाषा का प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ, किताब की भाषा, पासबुक की भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो कोई लड़की न हो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? देखिए 211, तो 211 ऊपर आ जाएगा, और कुल परिणाम वही 1500 नीचे आ जाएगा, यानी परिवारों की कुल संख्या है वो नीचे। ये आ गया इसका आंसर, ये इसका आंसर है 407 बटा 750। तो इस ढंग से आपको एग्जाम के अंदर करके आना है। अब इसको जैसे लंबाई करना है किसी को, तो लंबा करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रश्न दे रखा है, आपको क्या करना है? लिखना है वहाँ 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या बराबर 475। फिर लिखना है एक लड़की वाले परिवारों की संख्या बराबर 814, और कोई लड़की नहीं वाले परिवारों की संख्या बराबर 211। फिर नीचे लिखना कुल परिवार बराबर, तीनों को जोड़ के मैंने यहाँ जो रफ कार्य किया वो आपको फेर वर्क करना है, टोटल आ जाएगा 1500। फिर आप एक एक करके उत्तर देना जो मैंने यहाँ पे किया है। तो इस ढंग से इसका थोड़ा लॉन्ग भी कर सकते हो, और शॉर्ट करना चाहो, समय कम है एग्जाम के अंदर, तो ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं।